पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे, देखिए आप डोबेरिनर ट्रैक्स, हम बोले थे उसे 4-5 क्लासिफिकेशन, लेकिन एनसीईआरटी में भी आपको 2 ही का क्लास चर्चा है। देखिए डोबेरिनर ट्रैक्स का है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो आज पढ़ाएंगे। डोबेरिनर ट्रैक्स का हम खत्म कर दिए थे, 2 क्लास में खत्म किए हैं। आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स वैज्ञानिक का नाम है। सबसे पहला कहानी यहाँ पे न्यूलैंड्स किसका नाम है? वैज्ञानिक का। ये क्या दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। पिछले क्लास में पढ़ाए थे डोबेरिनर ट्रैक्स। डोबेरिनर भी वैज्ञानिक का नाम होता था। ट्राइड का नियम दिया था। ट्राइड का मतलब समझा क्या होता है? तीसरा। 3 क्या होता है? 3। उसमें बताए थे कि डोबेरिनर साहब ने पीरियोडिक टेबल में से 3 जो एलिमेंट का ग्रुप लिया। कितना एलिमेंट का? 3 जो लगातार आने वाले किसी भी ग्रुप का 3 एलिमेंट लिया, और उन्होंने पता लगाया कि बीच वाले जो एलिमेंट है ना, उसका जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार जो होता है, वो पहले और तीसरे एलिमेंट के परमाणु भार के औसत परमाणु भार के बराबर होता है। और उसको हम प्रूव करके भी दिखाए थे। आज हम देखने जा रहे थे न्यूलैंड्स क्या बोला था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो ऑक्ट वर्ड जब भी तुम क्या कर रही है, इसे करके सुन लीजिए। ऑक्ट का मतलब होता है 8। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। अभी भी केमिस्ट्री में ऑक्ट आए तो ऑक्ट का मतलब क्या समझना? 8। देखो मोनो मतलब 1 होता है, डाई मतलब 2 होता है, याद रखो। ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेक्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9, डेक मतलब 10, अनडेक मतलब 11, दो डेक मतलब 12, ट्राइडेक 13, 14, चल हला इतने सारे चीज होता है। तो देखो यहाँ पे ऑक्टेव्स है 8। देखो ये इस पढ़ने में आज मजा इसलिए आएगा क्योंकि म्यूजिक से रिलेटेड है। क्या चीज से? म्यूजिक से। अभी हम तुमको कुछ में प्रूव करके दिखाएंगे, अभी जो दिखाएंगे नेक्स्ट कि कैसे ये म्यूजिक से रिलेटेड है। देखो जो म्यूजिक से रिलेटेड है, जो सिंगिंग करता है, जो म्यूजिक बजाता है, देखा ना, गिटार उटार, हारमोनियम, बहुत सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा होगा तुम, देखता ना प्रोग्राम देखने जाता होगा। हाँ सर। उसमें एक म्यूजिक का नाम सुना होगा, सारे गामा पद निसा। हाँ। सा से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है? सा पे। सारे गामा पद निसा। सा से शुरू हुआ, सा पे खत्म हो गया। बस इतना है। ये चीज तुम समझ में आ रहा है ना कि सा पे खत्म हुआ, सा पे खत्म, पूरा का पूरा न्यूलैंड्स से ही है। सा से शुरू होता है, सा पे क्या होता है? सा से शुरू होता है, सा पे क्या होता है? यही है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। पूरा का म्यूजिक से देखो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ध्यान दो। देखो तुम लोग को इंग्लिश इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि जब हम समझा रहे होते हैं बोर्ड पे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन जब बोर्ड पे समझाते हैं, पूरा लाइन देखो ना क्या मतलब समझा रहे हैं। तुमको तो यही प्रॉब्लम है। ध्यान दो। इफ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, है ना, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, अगर पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट को हम उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए अनुपात, बढ़ते हुए वैल्यू में अरेंज करते हैं, क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, देन एवरी 8 एलिमेंट शोज प्रॉपर्टी सिमिलर टू इट्स रिस्पेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट। कहने का मतलब जब किसी एलिमेंट को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जब अरेंज किया जाता है ना, उसमें देखा जाता है कि प्रत्येक आने वाला 8वां एलिमेंट, क्या बोले हैं? प्रत्येक आने वाला 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, उसका जो गुण होता है, किससे मैच करता है? पहले एलिमेंट से। किससे मैच करता है? पहले एलिमेंट से। आप समझ में आ रहा? यही है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड क्या बोला था? जब किसी भी एलिमेंट के बढ़ते हुए परमाणु भार में अरेंज करते हैं तो 8वां जो एलिमेंट होता है उसका, कौन सा एलिमेंट? 8वां, उसका जो प्रॉपर्टी होगा पहले एलिमेंट से मैच करेगा। जैसे देखो सा से म्यूजिक शुरू हुआ, सा रे गा, म्यूजिक में भी 8 होता है ना, तो सा से शुरू हुआ, आकाश कहाँ पे खत्म हुआ? सा है पहला लेटर, और सा क्या है? 8वां क्या है? सा लास्ट वाला क्या है? 8वां। तो पहला 8वां दोनों सेम है कि नहीं? सा और सा, वही इससे रिलेटेड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, दिस लॉ इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। देखो सबसे पहली बात, पीरियोडिक टेबल में तुमको हम बता दिए टोटल 118 एलिमेंट होता है। कितना एलिमेंट होता है? लेकिन ये जो नियम है ना, इस नियम का सबसे नियम जो है बी कैल्शियम तक ही वैलिड है। कहाँ तक चलता है नियम? लागू कहाँ तक होता है? कैल्शियम तक। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। कितना? 20। पूछेगा परीक्षा में कि न्यूलैंड्स का जो नियम है, ऑक्टेव का जो नियम है, हिंदी में पूछेगा किस एलिमेंट तक लागू होता है? कैल्शियम। उस एलिमेंट का नाम बताओ, इसका कितना परमाणु संख्या होता है? 20। कितना था? यही ऑब्जेक्टिव में तुमको क्वेश्चन बना के पूछेगा, तो हमारा दिमाग न चाहिए, कुछ नहीं न चाहिए, तो परवे नहीं केला तो नच तो पंखा न से पढ़े रहोगे तो थोड़ा दिमाग नचेगा, खिचड़े नाच जाएगा वहां पे, समझा? तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव किस एलिमेंट तक लगता है वैलिड है? कैल्शियम तक। मतलब कैल्शियम के बाद न्यूलैंड्स का नियम काम करता ही नहीं, उसके बाद फेल हो जाता है। मतलब 20 से परमाणु है तो 118 एलिमेंट, लेकिन कहां तक काम करता है जी? 20 तक। तो देखो आगे देखो, दिस लॉ इज गिवन बाय इंग्लिश केमिस्ट। देखो एक एक लाइन समझा कर जो हम उंगली दे रहे हैं। दिस लॉ इज गिवन इंग्लिश केमिस्ट अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इस साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर न्यूलैंड।
ये इंग्लिश मतलब ब्रिटिश के रहने वाले केमिस्ट है। देखो जो केमिस्ट्री पे काम करता है, जो केमिस्ट्री विषय पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट। जो फिजिक्स पे काम करता है उसको फिजिसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये सब नाम है, थोड़ा याद रखना। आगे देखो, एट दैट टाइम 56 एलिमेंट्स वे डिस्कवर। देखो ये भी समझने वाली बात है। न्यूटन का जब नियम आया था ना, उस अभी तो तुम जानते हो कि पीरियोडिक में 118 एलिमेंट है, लेकिन न्यूटन का जब नियम आया था, जब वो नियम लगाया था, उस समय कितना एलिमेंट टोटल खोजा गया था? सिर्फ उस समय 56 ही एलिमेंट होता था। याद रखना, उस समय पीरियोडिक में कितना एलिमेंट होता था? जब इसका नियम जिस साल आया था बहुत पहले, उस समय कितना एलिमेंट का? 56। अभी तो हम लोग जाने के 118 टोटल होता है। आगे देखो, एट दैट टाइम इनर्ट गैस, देखो इसका खास बात सुनते जाओ। एट दैट टाइम इनर्ट गैस वर नॉट डिस्कवर, वर नॉट नोन। कहने का मतलब न्यूटन का जब नियम आया उस समय इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। तुमसे पूछा इनर्ट गैस क्या होता है, सब पहले पढ़ा चुके हैं। देखो ये 18 नंबर ग्रुप दिख रहा सबको, ये ध्यान दो। 18 नंबर ग्रुप, इसके बारे में तुमको लिखा है, इसी को जीरो ग्रुप बोलते हैं, इसी को इनर्ट गैस बोलते हैं, इसी को नोबेल गैस। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं? ये जो किसी से रिएक्ट नहीं करता। अब इनर्ट गैस में कौन कौन आता है? देखो हीलियम, नियॉन, दिमाग में बैठा लो। इनर्ट एक कॉन्फ़िगरेशन में भी तो इसका नाम बार-बार आता है, याद है? तुमको तो भूल ही नहीं सकता इसका। एक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, अनोनॉक्टियम, यही टोटल एलिमेंट है इनर्ट गैस। है सुनो, कहने का मतलब न्यूटन का जब नियम आया था उसमें किस गैस का खोज नहीं हुआ था? इनर्ट गैस का। मतलब 18वां ग्रुप का कोई भी एलिमेंट नहीं था उस समय। सोच लो, एक जिस समय न्यूटन का नियम आया था, क्या 18वां ग्रुप का कोई एलिमेंट था? इनर्ट गैस। उसी को बोलते हैं, उसको तो ना बकवास है। अभी नाच में डांस करबे, मतलब पार्टी में करबे ना। हम कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं, पता है तुमको? कॉमेडी के लिए हमको बहुत बड़ा अवार्ड मिल चुका है बचपन में, फर्स्ट प्राइज मिल जाता है। स्कूल में हम कॉमेडी करते थे, तो माइक पकड़ के कॉमेडी करते थे ना, तो जॉनी लीवर साहब जो है, तो जिस समय न्यूटन का नियम आया था उस समय इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। तो देखो यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुमसे पूछ लेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? देखो इससे कितना क्वेश्चन हम बना देते हैं। पहले पूछेगा न्यूटन का नियम किस एलिमेंट तक काम आता है? पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन ये। तो कौन ऑप्शन मारोगे? कैल्शियम। क्या आएगा? क्या उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसका परमाणु संख्या क्या होता है, जहां तक काम करता है? 20। क्या बोलेंगे? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव बना के, ये खोजा गया किसके द्वारा? अलेक्जेंडर। कहां के रहने वाले थे? ब्रिटिश। मतलब ब्रिटिश के, या इंग्लिश कहीं भी बोल दो। तीसरा क्वेश्चन, जब न्यूटन का नियम आया था कौन सा गैस खोजा नहीं गया था? पांचवा क्वेश्चन, जब न्यूटन का नियम आया था कितना एलिमेंट उस समय खोजा गया था? देखो इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पक्का इसमें से कोई नहीं कोई आएगा। ये तुमको देखो दो तरह का क्वेश्चन तुमको पूछेगा परीक्षा में, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। एक होता ठीक करने वाला और एक होता लिखने वाला। तो ऑब्जेक्टिव में इतना क्वेश्चन यहां से आएगा जो हम बोर्ड पे लिखे हैं, और सब्जेक्टिव में क्या पूछेगा पता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन न्यूटन, ऐसे बोलेगा, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसको कैसे तुम बनाओगे? देख लेना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर वो लिखा रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में लिखने के लिए 2 नंबर का, तब बस इतना लिख लोगे, इतना 2 नंबर। इतना में तुमको पूरा नंबर से देगा मास्टर 2 नंबर। लिखा रहेगा 5 नंबर, तो पूरा यहाँ तक लिखना पड़ेगा। ये सब 5 नंबर में यही क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। यहाँ से देखो ना क्या बोल रहे हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। अभी इसके बारे में और पढ़ाएंगे, समझ आ रहा नहीं? देखो ऐसे ही आप डेली पढ़ाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे देखो, आप उसको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि कैसे पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टी 8वें के साथ मैच करता है, उसको हम थोड़ा प्रूव करके दिखा। देखो अभी हम शुरू कहाँ से किया एलिमेंट को? लिथियम से। कहाँ से शुरू किया? हाइड्रोजन का एक होता है, हीलियम का 2। देखो पहला परमाणु संख्या किसका होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन तो यहाँ पे लिखे हैं, देखो हाइड्रोजन से शुरुआत की है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। सबसे ऊपर में यही है। दूसरा किसका होता है? हीलियम। अच्छा बताओ, हीलियम तो इनर्ट गैस है ना, क्या उस समय खोजा गया था? अब ये बता, इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, तो हीलियम यहाँ पे कहीं नहीं है। दूसरा आइटम में नहीं, तो हीलियम के बाद होता है क्या? लिथियम। क्या होता है? देखो लिथियम यहाँ, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन के बाद कार्बन के बाद ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन के बाद। अच्छा बताओ, फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन। लेकिन नियॉन है इनर्ट गैस, क्या खोजा था उस समय? खोजा गया था? नियॉन नहीं है। नियॉन के बाद क्या आता है? सोडियम। 11। देखो सोडियम यहाँ पे। सोडियम के बाद क्या? अमोनियम, सल्फर। अच्छा बताओ, क्लोरीन के बाद कौन आता है? आर्गन। आर्गन का परमाणु संख्या 18, वो भी इनर्ट गैस है, उसका खोज हुआ था क्या? आर्गन इसमें कहीं नहीं दिख रहा तुमको। आर्गन के बाद क्या आता है? पोटेशियम। देखो यहाँ पोटेशियम है ना, और कैल्शियम। देखो कैल्शियम के बाद नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नियम कहाँ तक है? कैल्शियम में तो कैल्शियम है था। सिर्फ ये नियम कहाँ तक काम करेगा? ए लड़का आज पार्टी का कैल्शियम तक काम करेगा। कैल्शियम तक कहाँ करेगा? कैल्शियम तक काम करेगा। कहाँ तक काम करेगा? कैल्शियम तक 20 तक ही सिर्फ काम करेगा। देखो
शुरुआत हाइड्रोजन से किए हैं, 20 तक सारे एलिमेंट लिख दिए हैं, लेकिन बीच बीच में कोनो एलिमेंट नहीं लिए, कौन इनर्ट गैस, यहाँ जो इनर्ट गैस है ना उसको कहीं नहीं लिखा गया, क्यों? ओके, क्यों नहीं लिखा गया पता है तुमको? तुमको समझ हो जाए नहीं गया था। अब देखो पहला और आठवां कैसे मैच करता था, देखो ध्यान दो, एक चीज पहले यहाँ से ट्रिक समझ लो, ये जो पीरियोडिक टेबल का आज तुमको 18 गो ग्रुप दिख रहा है, तुमको पता होना चाहिए, बता भी चुके हैं जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आता है। जैसे देखो पहले ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट आ रहा है, ध्यान दो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम। पहले ग्रुप का एक एलिमेंट का मन होगा सेब खाने का, तो सब एलिमेंट क्या खाएगा? सब खाएगा सेब। बात समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरा ग्रुप जो है ना, दूसरा ग्रुप में कौन कौन आ रहा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनियम। बेरिलियम में गलती से कोई आम खा लिया, क्या खा लिया? बेरिलियम मान लो आम खा लिया, तो मैग्नीशियम भी क्या खाएगा? कैल्शियम भी क्या खाएगा? एस्ट्रोनियम भी क्या खाएगा? ये सुनो, उसके बाद बेरिलियम भी क्या खाएगा? कहने का मतलब ये है किसी भी ग्रुप में एक एलिमेंट जैसे, किसी भी ग्रुप में एक एलिमेंट जैसा प्रॉपर्टीज होगा पूरा उसका उसी के जैसा, मतलब एक ग्रुप में जो कोई आता है ना उसमें सबका प्रॉपर्टी आपस में क्या होता है? मिलता है। क्या होता है? ये तुमको हम पहले बता चुके हैं, समझ ना? सेम ग्रुप में आने वाले। देखो अब क्या लिखा हुआ है, अभी हम कहीं से भी तुम शुरू करो, पहला और आठवां, दो ही को चीज को पता करना, पहले एलिमेंट को और आठवें एलिमेंट को। देखो ध्यान दो, न्यूटन्स का लॉ समझा दिया। देखो पहला एलिमेंट कौन है? पहला एलिमेंट कौन है? अब इसको गिनती करो, पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। देखो आठवां पे कौन आया? क्लोरीन। इसीलिए देखो सेम ग्रुप में आ गया। नीचे वाला ग्रुप है ना, इसका हाइड्रोजन क्लोरीन का प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या बोला न्यूटन्स कि पहला एलिमेंट और आठवां का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम। अब मान लो यहां से हम शुरू किए, कहीं से भी शुरू करो, इसको मान लो पहला एलिमेंट, इसको क्या मान लिए? अब आठवां को खोजो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसीलिए तो इसके साथ आया ग्रुप में, इसका प्रॉपर्टी इसके साथ क्या होगा? सेम होगा। कहीं से भी शुरू करो, मेरा मन यहां से शुरू करें, इसको मान लो पहला एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा इससे सेम ग्रुप में आया है। तो पहला एलिमेंट जहां से भी शुरू करोगे ना उसका प्रॉपर्टी हमेशा किसके साथ मैच करेगा? आठवें के साथ। किसके साथ? आठवें के साथ। कहते हैं न्यूटन्स का नियम, समझ में आ रहा है ना? न्यूटन्स लॉ ऑफ, इसलिए ऑक्टेव का इस्तेमाल किया। ऑक्ट का मतलब होता है, क्या होता है? अब देखो आगे क्या लिखा है, देखो द रेड कलर मार्किंग ग्रुप शोज बोथ डोमिनेंट ट्राइड्स एंड न्यूटन ऑफ ऑक्टेव। देखो ये जो हम ग्रुप घेरे हुए हैं ना, देखो ये जो घेरे हुए हैं, ये जो तीन जो बॉक्स बनाया हुआ है, ये तीन ठो, ये लाल कलर से क्या है? वही रेड कलर मार्किंग। देखो अच्छा बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं? न्यूटन्स के नियम को फॉलो करेगा ना जी? ध्यान दो इधर, ये जो तीनों है न्यूटन्स के नियम को फॉलो करेगा कि नहीं? करेगा, क्योंकि पहला और आठवां का प्रॉपर्टी से ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो पहले बात, ये तीनों ग्रुप जो हम मार्क किए हैं, या ये तो पूरा सब करता है, तो ये तीनों ग्रुप तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को नियम फॉलो करेगा। लेकिन कल के क्लास में जो पढ़ाया था उनको डोमिनेंट टाइड्स, आइए सुनो बताओ, ये फॉलो करेगा कि नहीं? डोमिनेंट टाइड्स, डोमिनेंट टाइड्स ये फॉलो करेगा कि नहीं? ये तीनों लगातार जो आ रहा है मार्किंग करेगा ना, क्योंकि सेम ग्रुप से आ रहा है। डोमिनेंट टाइड्स के लिए क्या बताता है? सेम ग्रुप, तीन ठो एलिमेंट लगातार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तीन एलिमेंट लगातार और सेम ग्रुप का होना चाहिए। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सेम ग्रुप का है, ये भी क्या है? सेम ग्रुप का है, हाइड्रोजन सेम ग्रुप का है। तो ये देखो, तो ये कहना मतलब ये वाला और ये वाला तीन ठो जो मार्क किए हैं, ये दोनों चीज काम कर रहा है। डोमिनेंट टाइड्स को भी फॉलो कर रहा है और न्यूटन्स के नियम को भी फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है देखो ये चीज, दिस रेड कलर मार्किंग शोज बोथ डोमिनेंट टाइड्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। बाकी देखो ये वाला न्यूटन्स को फॉलो करेगा, न्यूटन्स को फॉलो करेगा, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा सब, लेकिन डोमिनेंट टाइड्स को फॉलो नहीं करेगा। तो कहीं पे तीसरा एलिमेंट है, एक डोमिनेंट टाइड्स को फॉलो करेंगे, कितना एलिमेंट कम से कम? इसमें देखो 1 2 3 है ही नहीं, 1 2 3 है ही नहीं। आप समझना क्या होना चाह रहा है? यही तुमको लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखो लिखा है द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू 8 एलिमेंट सोडियम। देखो इसी को लिखा है, लिथियम जो है पहला एलिमेंट, इसका प्रॉपर्टी किस आठवें के साथ मैच करता है? सोडियम। समझ आ रहा है? इसी को देखो इधर देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम आर सिमिलर टू मैग्नीशियम। देखो अगर मान लो बेरिलियम को हम पहला मान लिए तो उसका प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगा? आठवां। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके साथ। समझ आ रहा है? तो ये देखो दिख रहा है। आगे देखो एक क्वेश्चन दिया होगा, आप तुम क्वेश्चन बना सकता है आराम से, इतना पढ़ा दिए तो आप क्वेश्चन तुम बना लेगा। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैटिस्फाइज न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल्स। 4 ऑप्शन दिया है, बता रहा है कि न्यूटन्स के नियम को कौन ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन फॉलो कर रहा है? बताओ। हाइड्रोजन नियम फॉलो कर रहा है, सब बताएगा। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन के साथ हीलियम है। सुन लो, हीलियम होता है इनर्ट गैस। हीलियम क्या होता है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का उस समय खोजे नहीं हुआ था कि कहां से आ गया, तब पहला ऑप्शन होगा कभी। दूसरा पे आओ, लिथियम और नियॉन। नियॉन भी देखो, लिथियम तो ठीक है, नियॉन भी देखो, ये भी गायब है। इनर्ट गैस तो खोजा ही नहीं गया, तो आ कहां से गया? ये भी तो ऑप्शन सही नहीं होगा।
इसका देखो सुनो, कैल्शियम और स्कैंडियम, देखो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, क्या होता है, और स्कैंडियम का 21। 20 को मानो पहला, पहले बात कैल्शियम में तक तो नियम चलता है 21 का आंसर। इसमें देखो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, तो देखो यहाँ पे देखो एक दो चीजें फ्लोरीन को है, सुनो फ्लोरीन को हम पहला एलिमेंट अगर मान लेते हैं, आठवां देखो 1 यहाँ पे 2 सोडियम से करें 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो फ्लोरीन का किसके साथ प्रोपर्टी शो करेगा, तो ऑप्शन कौन होगा, डी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा नीट के परीक्षा में, जेईई मेंस के परीक्षा में, जेईई एडवांस में जो बड़ा कंपटीशन का एग्जाम होता है दिमाग लगाने वाला, वहां पे ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा, तो इसको भी है, ये लिख सकते हो कॉपी में, ये क्वेश्चन लिख लो, इसका आंसर डी टिक कर देना, क्या टिक कर देंगे, इसका आंसर होगा डी, पहले क्वेश्चन का आंसर डी होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है न्यूक्लियस प्रोपर्टीज को फॉलो करेगा, यही इसका आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलो एक पीछे सभी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बोर्ड पढ़ाए वक्त में कोई कुछ नहीं करेगा, एक पीछे पंकज डिस्टर्बिंग नहीं करना है। देखो इधर आप लिखा हुआ है यहाँ पे ड्रॉबैक और लिमिटेशन, क्या लिखा हुआ है जी, ड्रॉबैक। जो भी वैज्ञानिक केमिस्ट्री या फिजिक्स कहीं भी कोई वैज्ञानिक का काम तुमको दिखेगा ना, उसका कुछ खराबी भी होता है, अच्छाई भी होता है। पहली बात, अच्छाई जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिट्स, और बुराई जिसको बोलते हैं डिमेरिट्स, क्या बोलते हैं, डिमेरिट्स को ही बोलते हैं ड्रॉबैक, क्या बोलते हैं, देखो तुमको परीक्षा में पूछेगा न्यूलैंड्स लॉ, न्यूलैंड साहब का ड्रॉबैक लिखो, उसके नियम का ड्रॉबैक, तो उसका बुराई क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, निगेटिव पॉइंट क्या है, डिमेरिट्स क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब कहाँ गलती कर बैठा जिसके वजह से उसके नियम को सब दुनिया हटा दिया। जो गलती जब ये तुम्हारे अंदर आएगा तो तुमको रखेगा कोई, नहीं है? गलती करेगा तो तुम्हारा नियम में फ्लॉप हो गया। ऐसे ही सेल चैप्टर में ही पढ़ाए थे सेल थ्योरी, याद है, हम बताए कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, क्या किसके द्वारा, स्लाइडेन 1838 में पता लगा था कि जितना भी प्लांट होता है पेड़ पौधा सबका बॉडी क्या चीज से बना होता है, सेल से, 1838 ईस्वी में। एक साल बाद एक और वैज्ञानिक आया स्वान, क्या नाम है, स्वान जानवर पे काम किया, जंतु कोशिका पे, सभी जीव पे, और पता लगा जितना भी एनिमल है सबका बॉडी क्या चीज से बना होता है, सेल से। लेकिन एक चीज वो गलती कर दिया, इतनी बात बोला कि नया सेल कहाँ से आता, नया सेल धरती पे कहाँ से आता, इसकी वजह से सेल थ्योरी फ्लॉप हो गया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया रुडोल्फ विर्चो, कौन सा वैज्ञानिक आया, नाम सुने हो ना, उन्होंने 1855 ईस्वी में पता लगाया, बोला बाद में कि जो नया सेल आता है ना अपने पुराने ही सेल से आता है, उसका विभाजन के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा, और उस पुराने सेल का नाम क्या बताया, ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है, तो वहां भी फ्लॉप हुआ कि नहीं सेल थ्योरी। केमिस्ट्री में तुमको हम अभी बहुत सारे, तुमको याद है पहले हम क्या पढ़ाते हैं, लड़का लेबोजियर क्लासिफिकेशन याद करो, एक दिन पहले पढ़ाए थे, उसमें भी लिमिटेशन लिखा थे कि नहीं, उसका कहाँ पे फ्लॉप हुआ, प्राउट हाइपोथेसिस उसका भी ड्रॉबैक लिखा थे, और ड्रॉबेरिनर भी फ्लॉप हुआ उसका भी लिखा थे। अब चौथा पे कौन है, न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स का भी कुछ कमी रह गया जिसके वजह से इसका ड्रॉबैक, तो देखते हैं ड्रॉबैक और लिमिटेशन, इसका कमी कमजोरी क्या, देखो क्या लिखा होता है, ध्यान दो सभी स्टूडेंट बोर्ड पे, दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। देखो ये नियम जो है न्यूलैंड्स का सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक काम करता है, कहां तक, इसका बुराई नहीं हुआ, कमी हुआ ना जी। पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, उस समय 56 था, तो 56 तक तो काम करना चाहिए ना, जब उसके जमाने में कितना एलिमेंट था, 56 एलिमेंट तक का नियम काम करना चाहिए, काम कितना तक करता, 20 तक, ये इसका बुराई ही नहीं हुआ। आगे देखो, because after calcium due to presence of D block element there is a difference of 18 elements instead of 18। कहने का मतलब कैल्शियम के बाद इसलिए ये नियम नहीं काम करता है क्योंकि कैल्शियम के बाद है, कैल्शियम है कहाँ गया, ये है कैल्शियम 20, 21 किसका होता है, स्कैंडियम का। स्कैंडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, किसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक। 21 के बाद देखो 20 के बाद जो एलिमेंट आता है 21 तो डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक में क्या होता है ना 18 एलिमेंट का गैप आ जाता है, कितना एलिमेंट का, डी ब्लॉक एलिमेंट आने से कितना एलिमेंट का गैप आ जाता है, माने का मतलब पहला और 18वां का प्रॉपर्टी शो करेगा, सिमिलर होगा कि 8वां का करना चाहिए, 8वें के जगह किसका सिमिलर हो जाता है, वहां का 18 का, पहला और 18वां, ऐसा तो न्यूटन ने बोला था, न्यूटन बोला था पहला और 8। इसी वजह से कैल्शियम के बाद ये नियम कैल्शियम के बाद ये नियम नहीं काम करता, बात समझ में आ रहा है। उस जगह परीक्षा में कैल्शियम के बाद नियम क्यों नहीं काम करता, डी ब्लॉक एलिमेंट का आने की वजह से। आगे देखो क्या लिखा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस एंड इंक्लूडेड इन द पीरियोडिक टेबल इट बिकम्स द 8th एलिमेंट फ्रॉम अल्कली मेटल, सो दिस लॉ हैज टू बी ड्रॉप्ड आउट। करा इनर्ट गैस के खोजने के बाद पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस का जब खोज हो गया ना बाद में, पहले तो समझ नहीं था, इनर्ट गैस का जब बाद में खोज हुआ, इनर्ट गैस हो गया 8वां एलिमेंट, क्या हुआ 8वां एलिमेंट, अल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से, तब प्रॉपर्टी
तो बताओ उस समय तो इनर्ट गैस हुआ खोजे नहीं हुआ था, इनर्ट गैस के बारे में कुछ कहा ही नहीं था, और उसके बाद अपना प्रॉपर्टी अब इनर्ट गैस के साथ मैच करने लगा, तो क्या वो ऐसा बोला था न्यूलैंड्स? तो इसीलिए इसको क्या किया, ड्रॉप आउट कर दिया। ड्रॉप आउट मतलब इस लॉ को हटा दिया गया। क्या किया? ड्रॉप आउट मतलब होता है ध्यान दो, न्यूलैंड्स रे लगा पीछे, ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, न्यूलैंड्स लॉ को हटा दिया गया। अब देखो ये तुमको परीक्षा में पूछेगा 4-5 लाइन लिखने के लिए, इसका लिमिटेशन तो ऐसे भी लिख सकते हो, लड़का ऐसे लिख दोगे जैसे हम लिखे हैं। अगर तुमको पॉइंट बना के लिखना है, इसी को क्या बना के लिखना है, जैसे 4 नंबर का परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देगा, लिमिटेशन कितना नंबर का 4, तो कैसे लिखोगे, तो उस इसी चीज को हम पॉइंट में लिखना है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो ये शॉर्ट में लिखना है, एकदम शॉर्ट। परीक्षा में तुम ये भी यूज करोगे तो नंबर 4 मिलेगा, इतना भी लिखोगे तो 4-5 नंबर मिलेगा, समझ में आ रहा? तो देखो पहला क्या लिखा है, द इनर्ट गैस वे नॉट डिस्कवर एट टाइम। पहला कमी इसका क्या है, न्यूलैंड्स के जमाने में इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। दूसरा, बियॉन्ड कैल्शियम दिस रिपीटेशन वाज नॉट ऑब्जर्व। इन्होंने बोला था कि पहला और आठवां का प्रॉपर्टी रिपीट करता है। रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराता है, लेकिन कैल्शियम के बाद क्या प्रॉपर्टी रिपीट होता है, तो रिपीटेशन कैल्शियम के बाद ऐसा नहीं देखा जाता। ऑब्जर्व नॉट ऑब्जर्व मतलब ऐसा नहीं देखा जाता, तो ये भी इसका कमी हुआ। तीसरा, एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ये नियम कहां तक काम करता है, कैल्शियम पर काम करता है, तो ये भी इसका कमी है ना। चौथा पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, देखो क्या लिखा है, लगा है सब, देखो क्या लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस गिव्स डेथ ब्लो। इसका मतलब क्या हुआ, इनर्ट गैस का जब खोज हुआ ना, तो डेथ ब्लो का मतलब होता है घातक चोट। कोई जा रहा है, गाड़ी मोटरसाइकिल तुम्हारे सीने पे चढ़ा गया तो कैसा चोट लगता है, घातक चोट, घातक प्रहार। तो इनर्ट गैस के खोजने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घातक चोट लग गया, क्योंकि सब एलिमेंट का, पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टी इनर्ट गैस के साथ मैच कर रहा था, और ये ऐसा तो बोला ही नहीं था कि इनर्ट गैस आएगा तो उसके साथ मैच करेगा। तो इनर्ट गैस के खोजने के बाद तो इसका तो पूरा का पूरा हटे गया लॉ, समझ में आ रहा है, इसलिए घातक प्रहार दिया। और देखो यहाँ पे लिखा है, नोट करके 2 पॉइंट लिखा है पीछे, नोट करके पहला और दूसरा पॉइंट लिखा है। जो पहला पॉइंट क्या लिखा है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज गिवन। एक पॉइंट याद रखना कि न्यूलैंड्स का जो नियम है किस ईस्वी में आया था, आप याद रख लो 1869 में नियम आया था। उस समय 56 एलिमेंट का खोज हुआ था, समझ रहा। दूसरा पॉइंट क्या है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस एवरी फर्स्ट एंड 9th एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। देखो ये हम पॉइंट क्यों बोले पता है, इनर्ट गैस डेथ ब्लो, क्योंकि जब इनर्ट गैस का खोज हो गया ना, तब पहला और 9वां का सिमिलर प्रॉपर्टी होता था। हर पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टी किसके साथ मिलता था, 9वें के साथ, हर 9वें एलिमेंट के साथ। इसका नियम तो सही फ्लॉप हो गया। ये बोला हुआ था कि पहला और 8वां का सिमिलर होता है, इनर्ट गैस का जैसे ही खोज हुआ था पहला और किसके साथ मैच होने लगा, 9वें के साथ, किसके साथ, इसकी वजह से पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया। बस समझ में आ रहा। तो यही है तुमको न्यूलैंड्स से आप कितना भी सवाल घुमा के पूछेगा। देखो आज के क्लास में जितना भी तुमको पढ़ा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, कहीं से भी किसी भी परीक्षा में कुछ पूछेगा, कह देना कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाए, इसी को कहते हैं पढ़ाई अच्छा पढ़ाई, समझ में आ रहा। तो ये याद होगा। 1 मिनट, अभी इसके बाद